श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। तो किसी ने कहा कि अगर भागवत कराने के लिए धन नहीं है तो क्या करें? बोले कुछ अध्याय पढ़ लो। भगवान कहते हैं एक अध्याय रोज पढ़ लो। बोले एक अध्याय यदि हम ना पढ़ पाए, भगवान कह रहे हैं एक श्लोक रोज पढ़ लो, क्योंकि भागवत का एक श्लोक भी अगर आप भगवान के सामने रोज पढ़ते हो तो आपका संबंध भागवत से हो जाता है। एक श्लोक के माध्यम से आप अपना पाणी ग्रहण संस्कार कर सकते हो ठाकुर जी के साथ। कन्यादान होता है ना, कन्या संकल्प के साथ ब्राह्मण देवता उस कन्या को पति को समर्पित कर देते हैं, पाणी ग्रहण हो जाता है। तो अगर एक भी भागवत का श्लोक आप रोज भगवान के सामने श्रवण करा रहे हो तो समझ लो आपका पाणी ग्रहण भगवान नारायण के साथ हो गया। हा? शरीर का पति कोई भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे वृंदावन में श्रीनाथ शास्त्री जी कहा करते थे, बेटा जिस दिन भागवत हाथ लग जाए, भागवत का स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिल जाए तो समझना हमारा संबंध ब्रह्म संबंध हो गया, हमारा संबंध कृष्ण के साथ हो गया। भागवत छूने का भी अगर मौका मिल जाए, अवसर प्राप्त हो जाए, पूजा अर्चना करने की तो बात छोड़ो, छूने का भी अवसर मिल जाए तो वो ऐसा समझना चाहिए कि साक्षात कृष्ण के हाथों का स्पर्श कर लिया हमने। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। भगवान कह रहे हैं संबंध बनाओ तो सही, मैं तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए तत्पर हूँ, एक श्लोक के माध्यम से बना लो। किसी ने कहा एक श्लोक भी याद ना हो तो, बोले श्लोकार्धम आधा श्लोक याद कर लो। किसी ने कहा आधा भी याद ना हो तो कहा कि श्लोक पादम वा, आधे का भी आधा कर लो। बस इतना श्लोक भी अगर पढ़ लोगे तो मैं तुमको अपने अधीन बना लूँगा, मैं तुमसे संबंध जोड़ लूँगा। एक श्लोक का एक चौथाई भगवान के सामने गाने से भी क्या हो जाता है? भगवान से संबंध जुड़ जाता है। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि एक सबसे छोटा श्लोक है अनुष्टुप छंद का भागवत का कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है। भगवान कह रहे हैं इतना याद कर लो। अच्छा, ये श्लोक वैसे हर किसी को याद भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भागवत के 10वें स्कंध का श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से कई राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण से अपना क्लेश निवारण के लिए प्रार्थना किया था। तो ये मंत्र जो रोज पढ़ता है तो भगवान उसके घर का क्लेश हरण कर लेते हैं और भगवान उसको अपनी शरणागति भी प्रदान करते हैं। कितना श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई बहुत कठिन श्लोक नहीं है। किसी ने कहा इतना एक श्लोक याद ना हो तो भगवान कह रहे हैं इसका आधा कर लो। दूसरी पंक्ति क्या बची? आधा हटाने पर प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी ने कहा इतना भी याद ना हो तो भगवान कह रहे हैं श्लोक पादम वा, इसका भी आधा कर लो। तो कितना बचा? गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक का एक चौथाई भागवत का एक चौथाई मात्र पढ़ लेने से भगवान कह रहे हैं मैं कृपा करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश, अब आधा कर दिया। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब किसी ने कहा ये इसका भी आधा करो तो कितना बचा? गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना बोलने मात्र से कल्याण। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, सभी बोलिए गोविंदाय
नमो नमः।